माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अब 9th क्लास में आ गए होंगे। सो अब से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं फर्स्ट चैप्टर जो है 9th क्लास का, उसका नाम है रेशनल नंबर्स। सो मैं एनसीईआरटी से सॉल्व कराने वाली हूँ। आई होप आप सभी को ये समझ में आए। सो 8th क्लास में आपने जैसे मुझे प्यार दिया है 8th क्लास की वीडियो को जो मैथ्स की थी, वैसे ही आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी, जैसे मैंने आपको अभी तक कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स के रिगार्डिंग दिया है। और आप लोगों में से जिसका भी कोई भी और पब्लिशर होगा तो उसको भी बताना, मैं ट्राई करूँगी कि उसकी भी वीडियो लेके आ पाऊँ जितना मुझसे होगा। तो चलो शुरू करते हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे। सो चलो करते हैं। और अगर यहाँ तक आगे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टाइम बहुत ही ज़्यादा नीड है उसकी। सो जैसा कि नाम है नंबर सिस्टम इस चैप्टर का, और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो हम इसमें जानेंगे नंबर से रिलेटेड सारी चीज़ें। आपने पहली क्लास में पढ़ रखे होंगे यहाँ पे 7th 8th में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। इसमें अब स्टार्ट है रेशनल नंबर से। आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन एक बार ब्रीफ अगर सुन लेंगे समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कितने भी बड़े नंबर तक लेके चले जाओ उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे मैंने कितने भी बड़े नंबर लिख दिए, 9 2 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, तो ये नेचुरल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कितने भी बड़े नंबर तक जाएं वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है। उसी तरीके से होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस इतना डिफरेंस है कि होल नंबर्स में जीरो आ जाता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड इसको भी हम कहीं तक भी ले जाएं, 3 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर ले लेंगे तो ये होल नंबर्स हो गया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होके कितने भी बड़े नंबर तक ले जाओ, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? सो यस, ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। बट अगर आपसे पूछ जाए क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो आ जाएगा, तो इसे सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। ठीक है। नाउ थर्ड है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर को मिला लें, सो इंटीजर्स कहलाता है। सो हम इसमें बोलेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसीलिए मैंने बीच में लिख रखा है कि इन दोनों को मिला के नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स बोले तो यहाँ पे +1 +2 +3 एंड सो ऑन। सो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। सो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगी और उसको बताने की कोशिश करूंगी। तो ये तीनों चीज़ आई होप क्लियर हुई होंगी। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। चलो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर्स को। ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके। तो रेशनल नंबर्स which can numbers are which we can write in the form of p/q। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, अदरवाइज तो मैं समझा रही हूँ। सो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। एंड हेयर p एंड q शुड बी व्हाट? इंटीजर। ठीक है। तो p एंड q शुड बी एन इंटीजर। ठीक है। सो जो है ये आर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे p एंड q शुड बी एन इंटीजर, एंड जहां पे q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं, इंटीजर में मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, और यहाँ पे मैंने बताया कि p एंड q इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब जीरो भी होगा। सो एक कंडीशन और है कि q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। p यहाँ पे जीरो हो सकता है बट q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने रेशनल नंबर के बारे में लिख दिया यहाँ पे 3/5, 7/9, 4/5। सो ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे बड़ा नंबर भी लिख लो। अगर मैंने लिखा 357 अपॉन में
2 3 2, चलते जाओ, ये हो गया रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि दो नंबर गिवन होते हैं, हमें उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं। सो इसका आंसर है देयर कैन बी अनलिमिटेड नंबर्स इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। सो इसका आंसर लिखो, देयर कैन बी अनलिमिटेड numbers in between टू रेशनल नंबर। ठीक है, आर एन से रेशनल नंबर समझ लेना। सो ये तो आंसर हो गया। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हम कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो अनलिमिटेड हो सकता है। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 6 और 7 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इनके बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, 5 फाइंड आउट करो। सो उसको हम कैसे करते हैं वो देखना है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में लेट्स से हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सो उसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका है कि इसको पहले हम कैसे लिखेंगे, 6 और 7 रेशनल नंबर है पहली बात तो। ऐसा क्यों? कभी भी अगर कोई नंबर लिखा है तो उसके नीचे 1 होता है, तो मैं इसको 6/1, तो ये p/q की फॉर्म में हो गया, एंड 7/1। ठीक है, सो बस इसमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर, इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है एंड इसको हमें बिगर नंबर बना देना है सो दैट हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सके। देखो 6 और 7 तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 6/1 मल्टीप्लाई 10/10। अब मैं करके दिखा रही हूँ, अगर मैंने 10 से 10 डिवाइड कर दिया तो वापस से तो यही आ गया ना, इसलिए ऊपर नीचे दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो 6/1 इंटू 10/10, ठीक है, उसी तरीके से 7/1 इंटू 10/10, दोनों में वही काम करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/10 और यहाँ पे भी हमें 70/10 मिल जाएगा। अब 60/10 और 70/10 से हमें रेशनल नंबर लिखने हैं, तो यहाँ पे 60/10, आगे क्या आएगा 61/10, 62/10, 63/10, 64/10। तो इस तरीके से करते जाओगे तो आपको 70/10 मिल जाएगा। राइट, सो हमारा 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4, एक और हो जाएगा 65/10 एंड सो ऑन। तो 5 से ज्यादा भी मिल गया। सो कहने का मतलब ये है कि हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। हमें बस ये करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। मैं यहाँ पे चाहती तो 5 का भी मल्टीप्लाई कर देती, आप 7 का भी कर दो, बट वो देखना है कि आपको 5 मिलने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मैंने 10 का करके दिखाया, आप यहाँ पे 7 भी कर दो। अगर 7 करोगे तो 6 7 जा क्या होता है 42 होता है, और यहाँ पे करोगे तो 49 होता है। तो 42 49 के बीच में 5 रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है आपको, इसलिए मैंने मैक्सिमम 10 का कर दिया। ठीक है, वो आपको चेक करना है कि इसके बीच में 5 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है एंड दो रेशनल नंबर के बीच में हम कितने नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड उसी तरीके से इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो रेशनल नंबर तो बहुत ही सिंपल था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए एंड p एंड q शुड बी इंटीजर। उसी तरीके से जो इरेशनल नंबर है ना, उसमें एक कंडीशन है कि वो कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे √4, √9, √16, √25 एंड √36 सो ऑन। सो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √3, 4, 5, 6 है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/1, 3/1 एंड 4/1 एंड सो ऑन। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कंप्लीट रूट नहीं है। जैसे यहाँ पे √2, √3, √5, √7 सो ऑन, √9 नहीं होगा, √11 मैं लिख देती हूँ, √11, √23 एंड सो ऑन। मतलब ये कंप्लीट रूट नहीं है, ये कंप्लीट रूट है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिए जाएं जिनका आपको पता हो स्क्वायर रूट, ठीक है, सो वो रेशनल नंबर होते हैं एंड ये कंप्लीट रूट नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिखो, पहले तो ये प्राइम नंबर होने चाहिए, पहली कंडीशन।
प्राइम नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरा क्या है, इट शुड नॉट बी कंप्लीट रूट। क्लियर हुआ? कंप्लीट रूट नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड इसके ये तो हो गए। एंड कौन कौन से और नंबर आते हैं, एक तो पाई होता है, एंड दूसरा एक पैटर्न और आपको देखने को मिलेगा 0.01, फिर 001, 0001, 00001, ये एक पैटर्न देखने को मिलेगा। सो ऐसे नंबर पाई और जो प्राइम नंबर है जो कंप्लीट रूट नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में आया होगा। सो अब हम सीखेंगे प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको इरेशनल नंबर तो पता है, लेकिन अब आपकी क्लास में 9th में इरेशनल नंबर को प्लॉट करना होगा। उसमें 3 मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जैसे √2, √3 एंड √5। इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे। √2, √3 तो एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है उसमें गिवन है, √5 एक्सरसाइज में तो हम उससे सॉल्व कर लेंगे। अभी हम √2, √3 को देखते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो हम इसका यूज करके इसको प्लॉट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, देखो इसमें होता है हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सो हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू हो जाता है रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपरटेन्यूज क्या होता है, जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और उसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने जो होता है वो हमारा हाइपरटेन्यूज हो जाता है, और ये जो होता है वो बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने इतना आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम देखेंगे कि ये √2, √3, √5 बनता कैसे। जैसे √2 हाइपरटेन्यूज होगा तो √2 अगर मैंने लिया हाइपरटेन्यूज, सो हम बनाएंगे कैसे, इसके लिए अगर हमने हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू लिया तो रूट के अंदर हमें 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे, देखो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे दोबारा से बनाया आपको समझाने के लिए, और इसका नाम रखा मैंने ABC, ठीक है। तो ये जो BC है वो हाइपरटेन्यूज है और AB जो है वो बेस है और AC परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया हाइपरटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर बराबर होगा CA के स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के, यही बताया ना। लेट से मैंने यहाँ पे बेस को 1 लिया और परपेंडिकुलर को भी 1 लिया, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, CA का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और BC हमें पता करना है, ठीक है। सो 1 स्क्वायर 1 का 1 ही हो जाएगा और 1 का 1 ही हो जाएगा, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 1 + 1 तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। सो BC इक्वल्स टू √2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि BC की वैल्यू ये जो है वो ये √2 हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया कि हम कैसे बनाएंगे, एक पाइथागोरन थ्योरम की हेल्प से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे √2, कैसे हम बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो हाइपरटेन्यूज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू √2, जो कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब मेन बात ये है कि आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। इतना आपको समझ में आ गया कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। उसके लिए अब आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है यहाँ पे। सो मैं नंबर लाइन बना रही हूँ, और यहाँ पे ध्यान देना मैंने आपको बता दिया है हाइपरटेन्यूज √2 है, बेस जो है यहाँ पे 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है। सो हम 1 1 यूनिट लेके एक नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पे। और ये 1 1 यूनिट का गैप देंगे ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। एंड सो यहाँ पे मैंने लिखा 0 1, क्योंकि प्लस की बात है, डिस्टेंस है वैसे भी 2 और 3 एंड सो ऑन चला जाता है। तो अभी हमें क्या मेन टास्क है, 0 से 1 के बीच में हमारा बेस हो जाएगा, तो ये तो बेस हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर कैसे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम D लेंगे और उसके थ्रू हम जो है 90 डिग्री का एक वो बनाएंगे। 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का बन गया। इसको हम
लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, इससे हमारा परपेंडिकुलर एक बन गया, ये रहा। अब जबकि क्योंकि हमने यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, इसका जो है 1 यूनिट है, सो हम परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट ही मार्क करेंगे। सो यहाँ पे एक कट लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि जो हमारा बेस था वो 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट। अब इससे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने सॉल्व करके देखा कि बेस और परपेंडिकुलर अगर 1 लेंगे तो हाइपोटेन्यूज √2 आएगा। सो ये हमारा √2 हो गया। ठीक है, अब हम इसका नाम रख देंगे एक तरीके से, जो यहाँ पे लिया था ना वही लिख देते हैं, यहाँ पे A B और ये C। ठीक है, ABC। अब क्या करना है, √2 मार्क कैसे करेंगे, ये लेना है प्रोटेक्टर, इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखा। अब यहीं से हमें एक आर्क बनाना है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज जितना है वही यहाँ पे भी इसका हो जाएगा उतना ही। ठीक है, सो ये हमारा √2 हो गया। अब यहाँ पे भी एक हम नाम लिख देते हैं, जैसे ABC, तो यहाँ पे मैंने D मार्क कर दिया। सो हमारा AC बराबर हो जाएगा AD के। ठीक है, सो यहाँ पे AC बराबर AD, क्योंकि AC इतना है। अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं एक तरीके से ये, सो एक सर्कल बनेगा, सर्कल में जब ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा एक तरीके से। सो AC इक्वल्स टू AD, तो AD इक्वल्स टू √2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो एक बार मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, √2 को रिप्रेजेंट करना था हमें नंबर लाइन पे, जो कि हमने यहाँ पे करके देख लिया कि √2 कैसे हम बनाएंगे। √2 हाइपोटेन्यूज है तो हमारा बेस परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, एक नंबर लाइन बनाओ, एक एक यूनिट का आप गैप दो। एक यूनिट इसलिए क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर 1 है। सो बेस अगर 1 है तो 90 डिग्री पे आप एक D लेके 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करो, और वहां पे परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का लो। उसके बाद आपको हाइपोटेन्यूज √2 मिल जाएगा। फिर क्या करना है, आपको प्रोटेक्टर का यूज करके हाइपोटेन्यूज जितना है उतना ही नंबर लाइन पे मार्क कर देना है। नंबर लाइन पे जब आप मार्क करोगे तो एक नेम दे देना है, जो कि मैंने दिया AD की वैल्यू √2 हो गई। सो जब AD √2 है तो AC भी जो है, क्योंकि AC √2 है तो AD भी √2 होगा। AC बराबर हो जाएगा AD के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे, जो कि हमारा है √3। ठीक है, यहाँ पे √3 है। अब यहाँ पे √3 हम कैसे करेंगे, इसके लिए जब हमारा √3 एग्जाम्पल है तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा √3 है। ठीक है, बेस क्या होना चाहिए और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए वो हम समझेंगे। बेस अगर हमने √2 लिया और परपेंडिकुलर अगर हमने 1 लिया तो हमारा जो है ये सही हो रहा है। कैसे, देखो, अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ पे और उसका नाम दिया PQR। ठीक है, PQR, जो PQ है मैंने उसको लिया 1, और जो बेस है, सॉरी बेस को मैंने √2 लिया ना, परपेंडिकुलर को 1 लिया, तो ये हमारा √3 आएगा। कैसे आएगा अब वो देखते हैं। मैंने बताया है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने लिया है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस बेस लिया है मैंने √2 तो √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 3 होता है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अगर 3 आया है सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, फिर से जो ये मैंने यहाँ नंबर लाइन बनाई है ना, वही नंबर लाइन यहाँ पे मैं इसी में समझा रही हूँ आपको, या तो मैं दूसरा ही बना दूं क्या, चलो मैं एक बार इस यही सेम यहाँ पे बना के फिर √3 समझाती हूँ। सो इस बार देखो मैंने सेम वही ऊपर वाला √2 का ही बनाया है, ये यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है, ये √2 है हमारा। ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे है, ऊपर वाले में क्या था, ABC। ये तो मैंने ये डायग्राम बनाया √2। अब क्या करना है, हमें √2 को बेस लेना है और √3 को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे √2 लिया, अब ये C पे हम जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल C पे एग्जैक्ट रखा और देखेंगे हमारा 90 डिग्री किधर बन रहा है। देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। सो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम पेंसिल की हेल्प से। सो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा परपेंडिकुलर।
अरे एग्जैक्ट नहीं बना, ठीक है, इसको समझ लें 90 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ये √2 और ये क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट लिया था, ये बेस हमारा √2 है और जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है और ये मैंने मेजर करके 1 यूनिट लिया है। सो मैं इसको मार्क करती हूँ यहाँ पे, ये 1 यूनिट है। सो यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसको 1 यूनिट, कट लगाएंगे, इसका मतलब है यहाँ तक 1 यूनिट है। तो हमारा बेस √2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है। सो हम नाम दे देंगे यहाँ पे ABC, इसको नाम दिया हमने D, ठीक है, ABCD। सो हमारा ये हाइपोटेन्यूज आ गया √3। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है, AD पे रखना है इस प्रोटेक्टर को और जो यहाँ जहाँ आ रहा है ना वहाँ हमारा √3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो √3 आया है वो यहाँ आया है। सो ये हो गया हमारा √3 और एक नाम यहाँ रख दो क्योंकि मैंने ABCD तो यहाँ पे E लिख दिया। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो AD इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू √3 हो गया और AD बराबर होगा किसके, AE के। सो ये हमें समझना होगा और समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। आप चाहे तो इसको समझाने के लिए जो मैंने यहाँ पे नेम दिया वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ओके। बस मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि हाइपोटेन्यूज कैसे हमारा परपेंडिकुलर बेस को लेके √3 आएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अब जो √5 है वो हम एक्सरसाइज करते टाइम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद कुछ और नहीं है, बस आपको ऑपरेशन से रिलेटेड जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही देख लेंगे। ऐसे चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जैसे यहाँ पे थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे वीडियो में करेंगे। लाइट चली गई है, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बाय बाय।